पीजीटी केमिस्ट्री प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना में अभी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन जनगणना कार्य के लिए मैं गया सर, लेकिन वहाँ पर पब्लिक में भ्रम था कि इस जनगणना कार्य से सर्वे से हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो हमारे राशन कार्ड वगैरह हैं, वो सरकार कहीं काट रही। ये देखो हमारे गलियाँ नहीं बन रही, उन्होंने समस्याएं गिनवानी शुरू कर दी थी। ये देखो गलियाँ नहीं है, पीने की सुविधा नहीं है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से अब मैं क्या जवाब देता जी, ये तो सरकार का काम है। कुछ महिलाओं ने और पुरुषों ने मुंह पे कपड़ा लगा के अपनी पहचान छुपा के मुझ पे ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अब इसकी वजह से मैं अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ अनूप जी जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी, धन्यवाद आपका। आपने मेरी जो न्याय की लड़ाई है उसको सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। मैं जो है पीजीटी केमिस्ट्री प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना में अभी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा अनूप जी, क्या मामला हुआ है जो आपको मीडिया पे आना पड़ा? सर मामला जो है, हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन का अत्याचार के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे एक कर्मचारी प्रशासन और जनता के बीच में कार्य करके कैसे वो पिसता है और कैसे उसका शोषण होता है। फिर आपका शोषण कैसे हुआ? सर ऐसा है कि अधिकारियों ने मेरी ड्यूटी लगा दी जनगणना के लिए, और हम बाध्य भी हैं काम करने के लिए, जन सेवा के लिए, क्योंकि हमारा काम ही ये है। हम करते हैं खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो जनता पब्लिक से जिस सहयोग की उम्मीद हम करते हैं कई बार वो हमें नहीं मिलता। अच्छा, इस वजह से पब्लिक जो है हमें दुर्व्यवहार करती, कई बार हमें झेलना पड़ता है। हम झेलते हैं सारी चीज़, क्योंकि अब कर्मचारी हैं, जन सेवक हैं, तो इतना तो हमें करना पड़ेगा। उधर से अधिकारी जो है, अधिकारियों का हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि आप जा कर के काम करें। काम करते हैं और जब हम रिपोर्ट सौंपते हैं या फिर किसी प्रकार की समस्या आती है तो अधिकारी हमारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते। उसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम अधिकारी नहीं करते हैं। अच्छा अनूप, मुझे एक बात बताएं, जैसा आपने कहा कि जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो बखूबी आप लोग उस जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन इस सारा पूरा मामला कहाँ बिगड़ा? क्या ऐसा हुआ जो जैसा कि आपने कहा कि अधिकारियों ने भी साथ नहीं दिया? सर ऐसा है कि जनगणना कार्य में मेरी ड्यूटी लगा दी। हालांकि ये जन सेवा का काम है, हम सब जानते हैं, और हम सब का सहयोग भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसी से देश का विकास संभव है। लेकिन जनगणना कार्य के लिए मैं गया सर, लेकिन वहाँ पर पब्लिक में भ्रम था कि इस जनगणना कार्य से सर्वे से हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो हमारे राशन कार्ड वगैरह हैं, वो सरकार कहीं काट रही। ये एक कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन कहते हैं, या फिर उनके अंदर गलतफहमी है, किसी तरह का भ्रम पैदा हो गया कि अगर हम डाटा देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से उस भ्रम की स्थिति में उन्होंने अपना डाटा देने से, विवरण देने से साफ मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि जी देखो, मेरे पास आई कार्ड है, मैं आधिकारिक रूप से आपके पास आया हूँ, आप मेरे उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं, एसडीएम साहब से बात कर सकते हैं, सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। उन्होंने, किसी ने मेरे को साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि वो कह रहे कि हम कोई डाटा नहीं देंगे, हम कई बार डाटा दे चुके हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं है। ये देखो हमारे गलियाँ नहीं बन रही, उन्होंने समस्याएं गिनवानी शुरू कर दी थी। ये देखो गलियाँ नहीं है, पीने की सुविधा नहीं है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से अब मैं क्या जवाब देता जी, ये तो सरकार का काम, हम आपकी बात पहुंचाएंगे सरकार तक, वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी जो काम है उसके लिए आप सहयोग करें और डाटा दीजिए। लेकिन 9 तारीख को श्रीमान जी, कुछ असामाजिक तत्वों को या अज्ञानता में कुछ महिलाओं ने और पुरुषों ने मुंह पे कपड़ा लगा के अपनी पहचान छुपा के मुझ पे ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अब इसकी वजह से मैं अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया। सीधा मैं एसडीएम महोदय के पास पहुँचा। 9 तारीख की मामला है, 9 तारीख को छुट्टी थी, तो मैंने ईमेल से अपनी सारी शिकायत एसडीएम कार्यालय में दी। अपने उच्च अधिकारी चंद्र मेहता को दी, जो है सुपरवाइजर, उनको दी, जनगणना इंचार्ज दीपक कुमार जी को दी, और सबसे रिक्वेस्ट की जी ऐसे मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और कृपा करके जो है इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लें और इसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए मुझे पुलिस सुरक्षा दी जाए, ताकि मैं सुरक्षित माहौल में जन सेवा का काम कर सकूं। लेकिन श्रीमान जी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई किसी ने सुनवाई की। मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया गया कि आप जो है 1 या 2 दिन में या फिर जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करें।
21 तारीख को 21 मई 2026 को एक जनगणना समीक्षा के दौरान मीटिंग में नायब तहसीलदार अनिल कुमार जी, जनगणना इंचार्ज नगर परिषद टोहाना के कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार जी, उन्होंने मीटिंग ली और टोहाना के सभी अधिकारी कह सकते हैं कि पर्यवेक्षक और परगणक जो कि जनगणना कार्य में लगे थे, सबको बुलाया गया। जब मुझसे पूछा गया कि जी आपने काम पूरा नहीं किया, तो मैंने जी अपनी व्यथा सुनाई उनको कि जी मैं तो, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ऑन रिकॉर्ड है जी सारी चीज़। मैंने एसडीएम महोदय को लिखित में दिया, पर्सनली मिल के रिक्वेस्ट की, फरियाद लगाई कि जी आप मेरी समस्या सुनिए, मैं जान बचा के भागा हूँ, लेकिन उसके बावजूद सर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा दीजिए, मैं काम करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं काम करने में, मैं काम करूँगा सर, लेकिन जान को जोखिम में डाल के सर बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे काफ़ी कम चीज़ें सुनने को आती हैं कि भाई इस तरह से कर्मचारियों पर हमला होता है, फिर आपके केस में ऐसा क्या हुआ? ऐसा है श्रीमान जी, जहाँ मेरी ड्यूटी लगी है, एक्चुअली वो जो है HLB 009 नगर परिषद टोहाना की तरफ से दिया गया है, वार्ड नंबर 1 राजनगर टोहाना का क्षेत्र है। उस क्षेत्र की विशेष पहचान यही है कि वहाँ पर जो भी कर्मचारी जाता है उसके ऊपर अटैक होता ही होता है। ये ऑन रिकॉर्ड मामले हैं, प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे को बिना सुरक्षा के भेजा गया। कोई जो है मेरी सहायता नहीं की, किसी भी अधिकारी ने मुझे नहीं सुना गया और मुझे ऐसे जान को जोखिम में डालने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जैसे कि किसी कर्मचारी की जान की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ उन्होंने ड्यूटी दी मेरे को, मैंने ड्यूटी निभाई, लेकिन अपनी जिम्मेवारी कर्तव्यों का उन्होंने कोई पालन नहीं किया। अब बात कहाँ बिगड़ी है? देखिए वो काम भी शायद पूरा हो चुका होगा, लेकिन अब आप क्या लड़ाई लड़ रही हैं, किन अधिकारियों के खिलाफ लड़ रही हैं, आखिरकार यहाँ तक नौबत किस वजह से आई? ऐसा है सर, 21 मई 2026 का मामला है, जब जो जनगणना समीक्षा हुई उसमें नायब तहसीलदार महोदय ने पूरी सार्वजनिक सभा के बीच कर्मचारियों को कुत्ता, बिल्ली, बंदर तक बोल करके अपमानित किया। और ये ऐसे शब्द गाली गलौज की श्रेणी में आते हैं, मेरे हिसाब से सभ्य शब्द तो नहीं है ये हमारे समाज के हिसाब से। अनूप जी, जब इस बारे में जांच होगी तो क्या आप सबूत पेश कर पाएंगे या महज केवल आरोप लगा रहे हैं? सर ऐसा है कि सार्वजनिक जगह पर उपमंडल परिसर में कमरा नंबर 36 में एक मीटिंग हॉल कह सकते हैं, सेमिनार हॉल है, और उसमें सरकार की तरफ से जहाँ तक मेरा मानना है CCTV फुटेज और बाहर कैमरे लगे हैं, तो वो फुटेज हमें मिलेगी और होनी ही चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा। तो मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उस CCTV फुटेज को ऑन रिकॉर्ड ले करके और निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि जो घटनाएं हुई हैं मानवता को शर्मसार करने वाली, कि एक अधिकारी ने किस प्रकार कर्मचारी का, केवल एक कर्मचारी का नहीं, 50 कर्मचारियों का, 40-50 कर्मचारियों के समूह का अपमान किया, गाली गलौज की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, मेरा कैरियर ख़राब करने की धमकी दी, मुझे मीटिंग से बाहर निकलने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं 2 लाइन लिखूंगा और आपकी नौकरी बर्खास्त हो जाएगी। अपने पद का दुरुपयोग किया। ऐसा मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि जी मैंने सुरक्षा की मांग की थी, मेरे को सुरक्षा मिली नहीं, सुरक्षा के बगैर मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आपने कहा कि लगभग 40 से 50 कर्मचारी वहाँ मौजूद थे जब इस तरह का व्यवहार किया गया, तो उन 40-50 लोगों में केवल अनूप ही लड़ाई क्यों लड़ रहा है, बाकी कर्मचारी आगे क्यों नहीं आए? श्रीमान जी ऐसा है, जब नायब तहसीलदार महोदय बात कर रहे थे, डांट रहे थे और अपनी दलील रख रहे थे कि काम जल्दी करो, तो मैं अकेला नहीं, 2-3 कर्मचारी और थे जिन्होंने उनके विरोध में आवाज़ उठाई। तो अब तो लड़ाई तो आप अकेले लड़ रहे हैं, अभी मैं पत्राचार आप अकेले कर रहे हैं, तो फिर और कर्मचारी क्यों नहीं लड़ रहे? इसका मेरा पर्सनली व्यक्तिगत मानना ये है सर, कि हमारे कर्मचारी वर्ग में प्रशासन का बहुत बड़ा डर है कि कहीं नौकरी पर रहते हमारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, या फिर हमें प्रशासन के द्वारा अत्याचार और अन्याय और ज़्यादा ना झेलना पड़े, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी होते समय उनके पास एक पावर है, वो एक इस पद पे बैठे हैं कि किसी भी नागरिक को और किसी भी कर्मचारी को प्रताड़ित कर सकते हैं। अनूप जी, क्या आपको डर नहीं है या फिर आप सच बोल रहे हैं? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है सर, क्योंकि सच्चाई का साथ देना मेरा फ़र्ज है, कर्तव्य है,
और अन्याय को सहना और अन्याय करना दोनों अपराध हैं सर। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? किन अधिकारियों को आप इस बारे में शिकायत कर रही हैं? श्रीमान जी, मैंने अब तक के जितने भी मेरे उच्च अधिकारी, मेरे शिक्षा विभाग से संबंधित डीओ साहिबा और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी तक मैंने अपनी बात रखी है कि ये मामला हो गया। मैंने उनके संज्ञान में मामला दे दिया है कि जो है इस तरह से अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मैं कोर्ट का सहारा भी लूँगा सर, क्योंकि एक नागरिक को आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का अधिकार है संविधान की तरफ से। मैं सिर्फ आत्मसम्मान के लिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि मैं अपनी मेहनत से अपना घर परिवार का पोषण करता हूँ, ठीक है, और मैं ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करता हूँ, ठीक है। तो ये किसी को हक नहीं है कि एक ईमानदार व्यक्ति को दबाया जाए, उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाए केवल अपने अहंकार के वशीभूत होकर के। तो इसलिए मैं इस न्याय की लड़ाई को जहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ, चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ ना दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला अपने दम पे लड़ने की मादा रखता हूँ। क्यों? जहाँ तक मैं लड़ सकता हूँ लड़ूंगा सर, चाहे मैं सफल हूँ ना हूँ, मुझे न्याय मिले ना मिले वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं प्रयास तो करूँगा। मैंने सीएम विंडो में शिकायत की नायब तहसीलदार महोदय की, उनके गलत आचरण की, उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, धमकी दी, और जांच के दौरान, उस जांच के दौरान एसडीएम महोदय आकाश शर्मा जी, उन्होंने जांच के लिए मुझे बुलाया बयान के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी शिकायत वापस लीजिए। जब उन्होंने शिकायत वापस लेने के लिए कहा और मेरा कोई पक्ष नहीं सुना कि मैंने क्यों शिकायत दी, भाई क्या वजह रही कि मैंने शिकायत दी, क्योंकि नायब तहसीलदार महोदय से कोई निजी दुश्मनी नहीं है सर, ना एसडीएम महोदय से है। नायब तहसीलदार महोदय से मैं पहली बार मिला था मीटिंग के दौरान, मुझे नाम भी नहीं पता था, उनका पद भी नहीं पता था, तो मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक उच्च अधिकारी होने के नाते उन्होंने पूरे कर्मचारी वर्ग को जो है ना अपमानित किया है, और ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरे कर्मचारी वर्ग के हक की लड़ाई आप अकेले लड़ रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहाँ तक कामयाब होऊंगा ये मुझे नहीं पता। इस तरह के जब सरकार काम देती है, कागज कार्रवाई के काम देती है, तो बच्चों के भविष्य पर, करियर पर क्या असर पड़ता है? श्रीमान जी, ये आम जन को पता है कि एक टीचर का काम, जो मुख्य काम है वो शिक्षण का काम, बच्चों को पढ़ाना है, और होना भी यही चाहिए। अगर बच्चों को कामयाब करना है, उनका भविष्य उज्जवल करना है, तो टीचर से केवल उनके शिक्षण कार्य ही करवाए जाएं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अब वही बात है कि हमें सरकार के अधीन हो गए हैं, सरकारी नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, तो अब कुछ सिविल सर्विसेज रूल्स को हमें भी फॉलो करना पड़ता है। इसलिए तो क्या मानते हैं बच्चों के भविष्य पर इस चीज़ का असर पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से? जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चों को समय पर टीचर नहीं मिला, अगर बच्चों को समय पर टीचर नहीं मिलता, उनकी पढ़ाई बाधित होती है, पढ़ाई बाधित होती है तो वो पढ़ नहीं पाते, उनका समय व्यर्थ जाता है, इसलिए वो सफ़र करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। इस वक्त मेरे साथ अनूप जी जुड़े हैं, जो टोहाना में एक सरकारी अध्यापक हैं और ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि कुछ समय पहले इनकी जो जनगणना है उसमें ड्यूटी लगी थी, इस दौरान इन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अधिकारियों को इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराया। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि जब अधिकारियों के सामने पहुंचे तो मीटिंग हॉल में भी इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, अनुचित व्यवहार हुआ। इसके बाद ये लगातार संबंधित अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं। इनका दावा है कि इन्होंने अलग अलग अधिकारियों को शिकायत दी है, इसके अलावा सीएम विंडो पर भी इन्होंने शिकायत लगाई है। इनका कहना है कि प्रशासन के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी लड़ाई में कितनी जीत होगी, लेकिन ये फिर भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि देखिए, अनूप ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जब इस मामले में गहनता से जांच होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद पूरी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। आखिरकार देखना होगा इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।